मुझे मकान दिया, जिसने मुझे कपड़ा दिया, उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो वही इस मेरे जीवन को सुधारने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे सफलता दिलाने के लिए जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, वे मेरे आदरणीय गुरुजन हैं। तो मैं हमेशा कहते हैं कि कीड़ों से रेशम, गोबर से इंदिवार जैसे कमल, और हमेशा कीचड़ से ताम्रध्वज जैसा कमल भी खिलता है। तो एनएसएस से ऐसे स्वयंसेवक भी खिलते हैं जो जाकर दुनिया और इस वर्ल्ड पर राज भी जाने की, खुद से पहले दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने की, उसे हंसते इंसान पर छिपा एक राज था। आज पता चला कि उसके पीछे एक स्वयंसेवक का हाथ था। आज पता चला कि उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय व हमारे सभी सम्मानित मंचगण व इस सभा में उपस्थित हमारे सभी वॉलंटियर्स, मैं आप सभी का छोटा भाई हरिओम तिवारी आज के इस एनएसएस शिविर की अंतिम समापन दिवस पर आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एनएसएस का समापन दिवस है, तो आज मैं आप सभी को अपनी जो भी स्पीच होगी, जो भी भाषण होगी, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा कि आप सब इस भवन से, इस घर से, इस हॉल से आप सभी क्या सीख करके यहां से जाएंगे। पंक्ति है कि साधारण ना समझना इस मकान को, कि साधारण ना समझना इस मकान को, यही से सीखा है हमने पाना अपने कठिन मुकाम को। पंक्ति है कि साधारण ना समझना इस मकान को, यहीं से सीखा है पाना हमने कठिन मुकाम को। शुरुआत थी यहीं से समाज में जाने की, शुरुआत थी यहीं से समाज में जाने की, खुद से पहले दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने की, उसे हंसते इंसान पर छिपा एक राज था। आज पता चला कि उसके पीछे एक स्वयंसेवक का हाथ था। आज पता चला कि साथियों, आज एक ऐसा दिन है कि जैसे कि आज बहुत से हमारे छात्र यहाँ पर एक रूप में, एक तरह से यहाँ पर खुशी भी अपने आप में व्यक्त कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ हमारे अनेक छात्र इस बात से भी काफी ज्यादा इस कहीं ना कहीं इस भाव से भी वो प्रेरित होंगे कि मैं आज इस एनएसएस कैंप की जो लगी हुई शिविर थी, मैं आज इससे बाहर जा रहा हूं। आज इसका समापन दिवस है। साथियों, आप सभी ध्यान दें। साथियों, आप सभी को भी पता है कि आज हमने इसमें इस एनएसएस की जो कैंप लगी थी उसमें हमने क्या सीखा है। साथियों, आप सभी को पता चला होगा कि हम लोग का जो एनएसएस कैंप है, यह कैंप लगभग 3 से 4 यूनिट को मिलाकर के एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसी सूचना आप सभी के बीच में जरूर आई होगी। और जब मैं इस सूचना को सुना तो मुझे कदापि इस बात का भरोसा नहीं था कि हम सब इस शिविर में कहीं पर भी एक ऐसा यूनिटी दिखाएंगे जिस यूनिटी का प्रमाण हमारे जो मुख्य अतिथि आए होंगे, जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी आए होंगे, वे जरूर अगले कैंप में जरूर जाकर कहीं ना कहीं कहेंगे कि जिस तरह से 2022 में जो हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, उससे बेहतर कभी भी मैंने कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किया। साथियों, आप सभी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी आप सभी ने एक दोस्ताना दिखाया। आप सभी से जब बात हमने की, आप सभी से जब हमने वार्तालाप किया, आप सभी से जब हमने हंसी मिलजुल करके एक साथ काम करना सीखा, तो हमें कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में एक छुपा हुआ एक रिश्ता का पैमान मिला। एक छोटी सी पक्की शायद इस रिश्ते के लिए कहता है कि जब हम सभी अनजान थे एक दूसरे से, तो उस समय एक छोटी सी पक्की शायर ने कहा था कि दिल से बने जो रिश्ता उनका नाम नहीं होता, दिल से बने जो रिश्ता उनका नाम नहीं होता, इनका कभी भी अंजाम
बेकार नहीं होता अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो। अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो कभी कोई पाक रिश्ता भी बदनाम नहीं होता। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि सर हमने जो 7 दिन में सीखा है वह शायद मैं सर कहूंगा कि जैसे कि मैंने पिछला कैंप किया था सर, और उस कैंप में भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, और मैं इस बात को हमेशा कहूंगा कि इस कैंप से भी मुझे वही उम्मीद थी कि मैं 7 दिवस में, इस 7 दिवसीय कैंप में कुछ ऐसा सीखूं जो कि मुझे अपने पूरे जीवन भर वह चीज याद रहे। और मैं उस बात को फील किया, मैंने उस बात को महसूस किया कि मैंने अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने मुख्य अतिथि के साथ और अपने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनूप सर, डॉक्टर शैलेश सर, डॉक्टर विशेष करके जो मैंने बात सीखी डॉक्टर शिव कुमार सर और प्रदीप सर से सीखा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रत्येक जीवन में जो गुरु का रोल होता है वह शायद कदापि कभी भी तुलना के योग्य नहीं होता है। किसी ने हमसे पूछा था कि आपके कितने रोल हैं, आपके जो पिता हैं उनके कितने रोल हैं, आपके जीवन में जो सबसे मेन उद्देश्य बनाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, तो मैंने कहा था कि मेरे पीछे 2 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण हाथ। पहला, एक पिता जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे रोटी दी, जिसने मुझे मकान दिया, जिसने मुझे कपड़ा दिया, उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो वही इस मेरे जीवन को सुधारने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे सफलता दिलाने के लिए जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा वे मेरे आदरणीय गुरुजन रहे। तो मैं अपने गुरुजन के लिए 2 पंक्ति कहूंगा कि सच्चार हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं, जब हम गिरते हैं हार कर तो वही साहस बढ़ाते हैं, तभी तो ऐसे महान व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, कहने की बात बहुत बड़ी है लेकिन समय का अवलंब है, लेकिन कुछ और बातें थी जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि बहुत से हमारे स्वयंसेवक हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं केवल एनएसएस सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन किया हूं। तो मैं आप सभी को बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपने एनसीसी मैं कर रहा था, मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूं, और जब मैं अपने एनसीसी कर करके 2 साल 20 सर्टिफिकेट होल्डर होकर के मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सर्टिफिकेट पाने के लिए आया था, तो अब सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि एनसीसी मेरा करियर यहां से नहीं हो पाया। लेकिन उसी बीच एक और नाम मैंने सुना कि एनएसएस काफी चर्चा में है और एक और स्वयं सेवा करने के लिए, अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए एक और संगठन है जिसका नाम एनएसएस है। तो मैं जब एनएसएस की जानकारी पाने के लिए कुछ लोगों के पास गया तो सर बहुत लोगों ने ये कहा कि क्या करोगे एनएसएस करके, उसमें कुछ नहीं है, एनएसएस का सर्टिफिकेट उसमें 2 साल बर्बादी करोगे, एनसीसी आप कर चुके हैं काफी आपके लिए। लेकिन सर मुझे लगा कि अक्सर लोग हमेशा कहते हैं कि कीड़ों से रेशम, गोबर से इंदिवार जैसे कमल और हमेशा कीचड़ से कांताम्रस जैसा कमल भी खिलता है। तो एनएसएस से ऐसे स्वयंसेवक भी खिलते हैं जो जाकर दुनिया और इस वर्ल्ड पर राज भी। मैं अपनी अंतिम 2 पंक्ति कहूंगा आप सभी के जोश के लिए कि मंजिल पे जिन्हें जाना है, कि मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। पंक्ति है कि मंजिल पे जिन्हें जाना है वे तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे वे मंजिल कभी पाया नहीं करते, वे कभी मंजिल पाया नहीं करते।